हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नीट 2022 की काउंसलिंग जो कराई जाएगी उसका क्या प्रोसेस है और कहां कहां पर हमें स्मार्टनेस दिखानी है, जिससे हमारे अगर थोड़े बहुत कम मार्क्स भी हैं, हम बाउंड्री लाइन पर हैं, तो हमको कॉलेज मिल जाए। कभी कभी आपने देखा होगा कि, और हर साल मैं ये देखता हूँ, किसी बच्चे के मार्क्स ज़्यादा हैं लेकिन किसी बच्चे के मार्क्स कम हैं, तो जिसके कम है उसको तो कॉलेज मिल जाता है, लेकिन जिसके मार्क्स ज़्यादा है उसको कॉलेज नहीं मिल पाता। इसके पीछे की रीज़न ये है कि आपने भी थोड़ी बहुत स्मार्टनेस नहीं दिखाई। जिसके मार्क्स कम है उसने थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई और उसको आज कॉलेज मिला और वो एमबीबीएस कर रहा है एक अच्छे कॉलेज से भी। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, जो भी स्मार्टनेस दिखानी है, जैसे भी आपको कराना है, मैं आपकी काउंसलिंग कराऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई 1 रुपये भी आपका काउंसलिंग का नहीं जाएगा। मैंने पहले भी आपको बोला है कि कहीं पर भी आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग मैं आपको कराऊंगा। कितने मार्क्स पर कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कौन कौन सा चॉइस फिलिंग में डालना है कॉलेज, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, बस काम इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में फटाफट, क्योंकि टेलीग्राम पर जो भी अपडेट होते हैं सभी अपडेट मैं देता हूं। देखिएगा, ऑल इंडिया की काउंसलिंग हो चाहे स्टेट की काउंसलिंग हो, सभी के अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, देखिएगा, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अभी मैं आपको बताऊं कि जो काउंसलिंग है वो पुडुचेरी की रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं स्टेट काउंसलिंग के लिए। ठीक है, मेघालय की भी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब कल एक नोटिफिकेशन आया और तमिलनाडु स्टेट के रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुके हैं आज से। ठीक है, इसके लिए मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूं। इसके लिए नोटिफिकेशन आप ये देख सकते हो, ये है नोटिफिकेशन। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन 21 को इसका नोटिफिकेशन आया और डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, आज से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं सुबह 10 बजे से। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की 3 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, शाम 5 बजे तक। तो जिन भी बच्चे को तमिलनाडु स्टेट में रजिस्ट्रेशन करके कॉलेज लेना है तो वो ले सकता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, तमिलनाडु स्टेट एक ओपन स्टेट है। ठीक है, तमिलनाडु स्टेट एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब है कि आप किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट हो तो तमिलनाडु स्टेट में कॉलेज ले सकते हो, लेकिन प्राइवेट कॉलेज ही आपको अदर स्टेट के कैंडिडेट को मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, अगर आप चाहते हो कि हमको हमारी स्टेट में कॉलेज नहीं मिल पाएगा, या आपका सपना हो कि तमिलनाडु स्टेट में हमको एमबीबीएस करना है जाकर के, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। स्टेट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एक सीएमसी बेलोर कॉलेज है यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट का, वो एक रेपुटेड कॉलेज है। वहाँ के रजिस्ट्रेशन जब होते हैं तो वो अपनी वेबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन कराता है। अगर आपने उस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको सीएमसी बेलोर कॉलेज नहीं मिलता है, जबकि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ आपको इस पर भी रजिस्ट्रेशन करना है। जिसका सपना है कि सीएमसी बेलोर कॉलेज लेना है, तो भाई अब रजिस्ट्रेशन इसका ऑलरेडी हो चुके हैं। अब रजिस्ट्रेशन शायद आपको ना ओपन हो, रीओपन ना हो, तो वहाँ का तो सपना आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तमिलनाडु स्टेट में, अदर स्टेट के कैंडिडेट, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 अक्टूबर तक इसके शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे। ठीक है, ये ओपन स्टेट है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। दूसरा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप तमिलनाडु स्टेट के कैंडिडेट हो तो आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, जो भी कॉलेज लेना चाहते हो। ये 2 वेबसाइट दी है, दोनों वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो किसी एक वेबसाइट पर जाकर के। ठीक है, और उसके बाद मैं बताऊं थोड़ी सी स्मार्टनेस। देखिएगा, ऑल इंडिया की काउंसलिंग का आपको पता है, मैं डिस्कस बाद में करूंगा, पहले जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ उसके बारे में दिखा दूं। एमसीसी ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद स्टेट का राउंड 1 होगा। मतलब यह है कि फर्स्ट राउंड जब हो जाएगा उसके बाद स्टेट का राउंड होगा। जब तक ऑल इंडिया कोटा का स्टेट राउंड फर्स्ट राउंड नहीं हो जाएगा तब तक किसी भी स्टेट का फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन अलॉटमेंट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट जब भी होगा जब फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड होगा, फिर स्टेट का सेकेंड राउंड होगा, एमसीसी ऑल इंडिया का मूव अप राउंड होगा, उसके बाद स्टेट का मूव अप राउंड होगा, एमसीसी स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा, फिर स्टेट का स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो ये काउंसलिंग का प्रोसेस है। देखिएगा, मैं थोड़ा सी डिस्कस यहाँ पर करना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स के साथ। आपको लगता है कि आपकी स्टेट में आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। देखिएगा, कुछ स्टेट हैं जिस पर बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है स्टेट कोटा में, जैसे एक राजस्थान स्टेट हो गया, ठीक है, यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, बिहार स्टेट है आपका, ठीक है, उसके साथ साथ आपका दिल्ली है, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर कॉलेज जो कॉलेज हैं कुछ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है। अगर मैं स्टेट कोटा की कट ऑफ की बात करता हूँ, ठीक है, स्टेट की बात करता हूँ, तो यहाँ की जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो बस आपको क्या है, आपको लगता है कि भाई हमको अपनी स्टेट में कॉलेज नहीं मिल पाएगा, आपको लगता है कि भाई नहीं, अगर हमको अपनी स्टेट में कॉलेज नहीं मिल पा रहा तो हम दूसरी स्टेट में रजिस्ट्रेशन करके एडमिशन लेकर के वहाँ अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। तो
मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप अपनी अपनी जो स्टेट ऑथराइज्ड की वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहें। टेलीग्राम पर मैंने सभी की लिंक दे रखी है, ठीक है, सभी की लिंक टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर दी है, और अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख ले। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको चेक नहीं करना है तो आप टेंशन मत लीजिएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि तमिलनाडु के स्टेट के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं स्टार्ट, ऐसे ही मैं एवरी स्टेट के रजिस्ट्रेशन बताता रहूँगा कि कौन से स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, कब उसकी लास्ट डेट है। तो आप मेरी बस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, कोई भी वीडियो को स्किप ना किया करें। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप वीडियो को जरूर देखा करें, ठीक है। तो कुछ स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो क्या है कि आप कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो ऑल इंडिया की कट ऑफ से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है, उनकी स्टेट का कट ऑफ ऑल इंडिया की से भी हाई जाती है, ठीक है। राजस्थान स्टेट है, यूपी, बिहार, दिल्ली, ये बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ स्टेट की जाती है। तो आप ऑल इंडिया के थ्रू अपनी दूसरी स्टेट में कॉलेज लेकर के आप काउंसलिंग करा सकते हो। बस यही स्मार्टनेस है कि अगर आपके मार्क्स थोड़े कम है, थोड़ी सी भी स्मार्टनेस आपके अंदर है, तो आप जरूरी नहीं कि हम अपनी स्टेट से ही एमबीबीएस करें। ऐसा कोई रूल नहीं कि हम अपनी स्टेट से ही करें, आप किसी भी स्टेट से एमबीबीएस कर सकते हो, ठीक है। आपका मान लीजिए राजस्थान स्टेट से हो, राजस्थान में आपको लगता है कि भाई हम बाउंड्री लाइन पर है, हमको कॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो नॉर्मल सी बात, आप ऑल इंडिया काउंसलिंग कराओ। और राजस्थान से हो, यूपी में आ जाओ, बिहार आ जाओ, दिल्ली चले जाओ, किसी दूसरी स्टेट में चले जाओ, वहाँ पर जहाँ लगे आपको कि भाई हाँ यहाँ पर थोड़े से मार्क्स कम जा सकते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर काउंसलिंग करा सकते हो। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि स्टेट किस स्टेट में हमारी जो मार्क्स आए हुए हैं उसके एयरफेयर में कट ऑफ जाने वाली है? तो उसकी लिंक है, एक वीडियो की लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसमें सभी स्टेट की कट ऑफ मैंने बता दी है, एवरी स्टेट की, कि किस स्टेट में कितनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड जा सकती है। तो उस अकॉर्डिंग से आप अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। सपोज डेट आप राजस्थान स्टेट से हो, ठीक है, आपके मार्क्स कम है, कोई ऐसा स्टेट जिसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा स्टेट कोटा के थ्रू हाई, स्टेट कोटा में लो कट ऑफ जाती है, और आपको लगता है कि उस स्टेट में हमको हमारे लो मार्क्स पर भी कॉलेज मिल जाएगा, मैंने क्या किया है, सभी स्टेट का स्टेट वाइज कट ऑफ बता दिया, कैटेगरी वाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देखें और मेरी किसी वीडियो को स्किप ना करें। मैं किसी ना किसी वीडियो में कहीं ना कहीं आपको ये बता देता हूं कि भाई किस स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख करके उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिस स्टेट में कट ऑफ कम जा रही है और आपको लगता है कि उस स्टेट में हमको कॉलेज मिल जाएगा स्टेट कोटा के थ्रू, तो वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। देखिएगा, प्राइवेट कॉलेज तो आपको मिल जाएगा, जितने जो लो मार्क्स है, सबसे ज़्यादा लो मार्क्स जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स पर हो तब भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अगर आपको लगता है कि भाई हमारा बजट बहुत हाई है, हम रुपए पे कर देंगे, तो आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 200 नंबर पर भी आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है, 150 नंबर पर भी आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है, 250 नंबर पर भी कॉलेज मिलेगा, लेकिन कौन सा? प्राइवेट कॉलेज। आपको लगता है कि बजट हाई है, हमको गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमको प्राइवेट ही चलेगा, तो आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, देखिएगा, जिन बच्चों को लगता है कि भाई कॉलेज हमको लेना ही लेना है, इस साल हमको ड्रॉप नहीं लेना है, ठीक है, इस साल हमको ड्रॉप नहीं लेना है, तो वो स्टूडेंट्स क्या करें, वो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी रिक्वेस्ट को मान लीजिएगा। ऐसे सभी कैंडिडेट बस इतना करें कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करें, और आपको लगता है कि आप बाउंड्री लाइन पर हो, ठीक है, आपको लगता है कि आप बाउंड्री लाइन पर हो, तो प्लीज़ आपको लगता है कि हमारी स्टेट में हमको कॉलेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो आप क्या करें कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराएं, किसी दूसरी स्टेट में चले जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा स्टेट कहीं नहीं, आपके भारत में ही वो दूसरा स्टेट लगता है। कि बहुत से बच्चे होते हैं कि नहीं, हमको आउट ऑफ स्टेट नहीं जाना, हमको अपनी ही स्टेट में रहना है, हमको अपनी स्टेट से ही कॉलेज लेकर के एमबीबीएस करना है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर लगता है कि हमारे 2-3 ड्रॉप हो चुके हैं, इस साल हमको एडमिशन लेना ही लेना है, तो अगर आप बाउंड्री लाइन पर है तो आप अपनी काउंसलिंग को जरूर कराइएगा, कोई संकोच मत कीजिएगा काउंसलिंग कराते पे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमको ड्रॉप ले लेते हैं, फैमिली की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत से होते हैं ज़्यादा ड्रॉप लेते तो आपकी फैमिली भी दिक्कत करने लगती है कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा नीट, रहने दो, अब मत करो। तो आप ऐसा करो, फिर ड्रॉप ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको नेक्स्ट ईयर अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं तो आप ड्रॉप लीजिएगा। लेकिन आपकी फैमिली में दिक्कत है कि भाई आपकी फैमिली बोल रही है कि अगर आप इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर आप एमबीबीएस की प्रिपरेशन मत करना, कोई पैरामेडिकल वगैरह कोर्स कर लेना, तो आप कॉलेज ले सकते हो, लेकिन आपके बजट के अनुसार देखना। मैं आपको बताता चलूँगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि भाई हमको एमबीबीएस करना है तो आप बजट के अनुसार चलें। जो कॉलेज आप चॉइस फिलिंग में डालें, वो कॉलेज चॉइस फिलिंग में डालते टाइम तो ये ध्यान रखना कि उस कॉलेज का बजट कैसा है। पता लगे आपका बजट है 10 लाख रुपए, ठीक है, उस कॉलेज जब एमबीबीएस करेंगे तो उसका बजट है 50 लाख रुपए, तो भी 40 लाख रुपए कहाँ से लाओगे? तो उसको एक बार चेक कर लें कि जब भी हम चॉइस फिलिंग में कॉलेज डालेंगे तो उसकी फीस कितनी है।
उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस कॉलेज की एमबीबीएस कराने की टेक्निक क्या है, सभी कुछ आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। दूसरी एक अपडेट और आपको दे दूँ मैं यहाँ पर, देखिएगा आप काउंसलिंग कराएं, आप काउंसलिंग कराएं। एमसीसी का एक रूल है कि अगर आपको सीट नहीं मिलती है, ध्यान रखना ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपको सीट नहीं मिलती है, आपकी जो भी सिक्योरिटी मनी है वो आपको रिफंड कर दी जाती है, ठीक है। तो आपका रुपये मारा नहीं जाएगा। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपकी रिफंड हो जाएगी फीस, अगर मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है। तो आप बच्चे परेशान ना हुआ करें, आप काउंसलिंग कराएं, ठीक है। अगर आपको लगता है कॉलेज नहीं मिल पाएगा, हमको नहीं मिलेगा, तो आपका रिफंड रिटर्न हो जाता है, वापस हो जाता है। तो आप काउंसलिंग जरूर कराइएगा, ठीक है। काउंसलिंग कराते हैं तो हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए, तो बहुत अच्छी बात है। बस इतना ही अपडेट मैं इस वीडियो में देना चाहूँगा। बाकी जो भी अपडेट रहेगा नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में है। जो अपडेट आते रहेंगे मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा।